था उसको मैं और विस्तार से बता दूँ। आज जो है शनिवार की पहले सुबह कोडरमा घाटी से हम तमाम पत्रकारों को ये सूचना मिली कि घाटी में एक बढ़िया जगह है जहाँ से तारीख की शाम को इसको गांव के लिए लोग आ रहे हैं उनको लेकर आपके धन हटाइए। इसी को लेकर ये शाम को जो है हेमराज जो है अपना गाड़ी था और अपने दोस्त जो है आकाश साहब को गाड़ी में बैठा और इतनी पैसा हमारे पास
दबाकर नहीं होता। तो इसके बाद फिर ये रात हो जाता है और कल की घटना में, और रात के बाद एकाएक जो है आज सुबह यानी कि 31 तारीख शनिवार को उनके परिवार को सूचना मिलता है कि हेमराज का जो है शव जो है वो यहाँ कोडरमा घाटी में पड़ा हुआ है, जबकि आकाश घायल अवस्था में वही उससे 1 किलोमीटर दूर उसका भी जो है बॉडी बरामद होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अपराधियों ने जो ये दोनों को मारने के लिए जो तरीका अपनाया है वो दोनों अलग अलग है, जो भी एक जांच का बड़ा पहलू है। पहले तो ये बात आ रही है कि किडनैप, जैसा उनका परिवार बता रहा है कि किडनैप किया गया, रैंसम मांगा गया, पैसा भी दिया गया। तो एक एंगल तो ये मांग सामने खुलकर आ ही रहा है कि पैसा के लिए हो सकता है कि पूरी पैसा नहीं दे पाए लोग, इसलिए वो दोनों युवकों पर जो है मारा गया। और आकाश को भी एक तरह से मारकर ही फेंक दिया गया था, वो संजोग था कि बच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दोनों को हत्या या मारने के लिए जो अपराधियों ने तरीका अपनाया, उसमें ये जो तरीका आया कि हेमराज को जो है वो गला किसी पतला तार वगैरह से दबाकर मारा गया है, जो अभी हम लोगों तक बात आई है। उसके ऊपर कोई शरीर पर चाकू या किसी धारदार हथियार से वार करने का कोई निशान नहीं था। जबकि आकाश का जो शव या नहीं कहे उसकी बॉडी जो बरामद हुई जिंदा हालत में ही, गंभीर अवस्था में घायल, तो उसके पीठ पर करीब 22 से 25 जो है वो चाकू से गोदने के निशान है। और ये जो चाकू से गोदने का जो निशान है वो कोई बड़ा चाकू का निशान नहीं है, वो लगता है जैसे छोटा चाकू आमतौर पर जो घर में सब्जी वगैरह काटने के लिए यूज होता है, उस चाकू से उसके शरीर पर जो है ऐसे गोदा गया है, यानी कि उसको डराने के ख्याल से उससे गोदा गया। अगर मारने के ख्याल से तो अपराधी ऐसे तो गोदने का काम करते नहीं हैं, क्योंकि वो हल्का जख्म था। तो इससे लगता है कि एक तरफ जो है हेमराज को जो एकाएक गला दबाकर मारा गया, वहीं दूसरी ओर आकाश के ऊपर इस तरह से हल्का चाकू का वार किया गया। तो यहाँ पर अपराधियों की मंशा दोनों को मारने में किस कदर थी, या इसमें और कोई एक अलग पहलू है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। किडनैपिंग हुआ, रैंसम मांगा गया, ये तो है ही, लेकिन दोनों को मारने के तरीके से लगता है कि इसमें पुलिस अगर छानबीन करे तो इसमें एक और एंगल निकल के आ सकता है कि आखिर अपराधियों ने एक को चाकू से गोदकर हल्का वार करके इस तरह मरनासन स्थिति में छोड़ दिया, और दूसरे को जो है वो एकाएक जो है वो तार से गला दबाकर मार दिया। तो यहाँ पर भी लगता है कि संदेहजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कि भी जांच की पुलिस की विषय हो सकती है। और जो 100 भी बरामद, एक 100 जो है कोडरमा घाटी में जो है वो नवा माइल के पास से बरामद किया गया, जबकि दूसरा जो डेड बॉडी मिला हेमराज का और आकाश का तो घायल नवा माइल से मिला, और हेमराज का 100 जो है वो वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर लटबहिया एक जगह है, वहाँ दाईं रोड के जो है वो घने झाड़ी में फेंका हुआ था। यहाँ एक बात और करने की बात है कि अपहरणकर्ता चाहे उसको रैंसम नहीं मिलने के ख्याल से अंततः मार दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अपहरणकर्ता थे, अपराधी थे, ये दोनों को मारकर शव छिपाने के लिए कोडरमा घाटी क्यों थी, एक बड़ा सवाल है पुलिस के लिए। आपको बता दें कि टंडवा जहां से ये अपहरण का पूरा जो है वो साजिश रचा गया या अपहरण किया गया, उसके बाद कल तक जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने दिन भर या कहें रात भर दोनों अपहृत को जो है वो हजारीबाग और चतरा जिले के थाने के ही जंगलों में घुमाते रहे। लेकिन मारने के लिए जब उनको लगा कि अब हमारा जो है वो मनसा यहाँ पर सिद्ध नहीं होने वाला है, तो एकाएक उन्होंने टंडवा और हजारीबाग के जो घने जंगल हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप चतरा से चलेंगे तो कट्टम सांडी भी एक बड़ा जंगल पड़ता है, और बगल में बालू माथ है, और अगर चौपारण के रास्ते चले तो वहाँ भी बहुत सारे घने जंगल हैं। इसके बावजूद जब हम बरही पहुँचते हैं तो बरही से चंदवारा तक भी जो है वो हमारा तिलैया डैम का इलाका जो है काफ़ी घना है। इसके बावजूद भी अपराधी दोनों को जो है जिस अवस्था में लाए, चाहे मार कर लाए या जिंदा लाए, उसको कोडरमा घाटी लेकर पहुँचते हैं, वो भी रात में। तो रात में जहाँ एक और हमारे कोडरमा घाटी में की सघन चौकसी होती है, लगातार पेट्रोलिंग होती है, इसके बावजूद भी अब जो अपहरण करता है वो लगता है इस बात से भली बात परिचित है कि अगर हम इधर इन लोगों को मारने या इनके शौक फेंकने के बजाय अगर हम कोडरमा घाटी में शौक फेंकते हैं तो यहाँ से हम लोगों के लिए भागना काफ़ी जो है सुरक्षित रहेगा। और यही कारण था कि वो आराम से वो दोनों को मारे या मार कर लाए, और यहाँ दोनों को जो है वो घाटी में आराम से फेंक कर निकल गए, और उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। जबकि हमारे यहाँ काफ़ी सघन जांच चलती है, लगातार घाटी में पेट्रोलिंग होती है, पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं होती रही है, इसलिए घाटी के मामले में हमारी कोडरमा पुलिस काफ़ी चौकस है। इसके बावजूद भी अपराधी जो है वो कोडरमा घाटी को अभी मुफ्त जगह मांग रहे हैं क्राइम को ऑपरेंस करने के लिए या छिपाने के लिए, तो एक बड़ा एक सवाल है। जबकि ऐसा देखा जाता है कि प्रायः अगर दारू की गाड़ी जा रही है या मवेशी की गाड़ी जा रही है
तो पुलिस इसको जो है वो पहले ही भाप कर उसको पकड़ लेती है। लेकिन एक अपहरणकर्ता जो है 4-5 अपहरणकर्ता 2 युवक को अपने साथ बैठाकर पूरे घुमरी तिलैया से होते हुए, कोडरमा टाउन से होते हुए, कोडरमा थाने से होते हुए घाटी तक चले गए और इस सभी जगह इतनी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वो आराम से जाकर जो है दोनों के शव को फेंक देते हैं या मार देते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे कोडरमा पुलिस के लिए कि इस तरह की जो वारदात हमारे ज़िले में होती है और अपराधी जैसे हमारे कोडरमा घाटी को मुख्य समझते हैं, तो इस पर पुलिस को और चौकसी होकर ये जो कलंक है इसको जो है समाप्त करने की ज़रूरत है। वैसे फिलहाल पूरे मामले पर अब तो कोडरमा पुलिस की दारोमदार बनती है कि कब तक इन अपराधियों को जो है वो पुलिस जो है वो पर्दाफाश करते हुए इन्हें धर दबोचती है। लेकिन जिस तरह से घटना को ऑकरेंस किया गया या इसको यहाँ पर लाकर अंजाम दिया गया, ये हमारे कोडरमा पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि घटना कहीं और होती है, अपहरण कहीं और होती है और 100 को लाकर पकड़ा जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है, इसलिए पूरे बिंदुओं को जांच कर ये जल्द से जल्द इसकी पर्दाफाश आइंदे इस तरह की घटना हमारे जिले में न हो। दूसरे जगह के अपराधी कोई भी घटना कोडरमा में आकर इसको दें, इस पर जो है पुलिस को और ज़्यादा थोड़ा कुछ करने की जरूरत है और संभवतः हो सकता है कि पुलिस इस घटना को कुछ